दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र चल रहा है, जिसके ख़त्म होने पर हम लोग जस्ट कम बैक करेंगे पहला सेक्शन पर, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इस लेसन के अनुसार हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं यूनिट 17 बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, यूनिट 18 स्कूल प्रदर्शन में प्राप्त सफलता तथा असफलता, यूनिट 19 शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया, यूनिट 20 वैज्ञानिक अन्वेषण, और अभी हम लोग देख रहे हैं यूनिट 21 बच्चों में सीखने की वैकल्पिक धारणाएं। दोस्तों मैं बता दूं, मैं इस पर इतना इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि सीटेट में यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक सब्जेक्ट में, एवरी सब्जेक्ट में आपको 15 मार्क का पेडागोजी से क्वेश्चन आता है, इसलिए कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यूनिट 21 में है बच्चों में सीखने की वैकल्पिक धारणाएं, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग थे शिक्षण के सिद्धांत पर। शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, गतिविधि का सिद्धांत, वास्तविक जीवन से जुड़ने का सिद्धांत, योजना का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत। ऑलरेडी हम लोग इस सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों, हम लोग टीचर बनना चाहते हैं तो हम लोग को अपने अंदर इसको झांक करके भी देखना होगा कि ये जो सिद्धांत पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, रियली में हमारे अंदर इस तरह के गुण है या नहीं, यह क्वालिटी है या नहीं। यदि नहीं है तो उसको हमको अपने रियल लाइफ में, दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, उसको करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग भावी टीचर बनने वाले हैं। अब है आगे व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अंतर के बाद है सहकारिता का सिद्धांत, संशोधन का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट है स्वस्थ वातावरण और उचित नियंत्रण का सिद्धांत। नेक्स्ट है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, इंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, स्वचालित अध्ययन का सिद्धांत, परिवर्तन और मनोरंजन का सिद्धांत, अभ्यास और व्यायाम का सिद्धांत, समूह की गतिशीलता का सिद्धांत, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब है उत्तेजना का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरह का होता है, सभी बच्चे का IQ पावर अलग होता है। दोस्तों, यूँ तो प्राचीन समय में इसको एक समस्या के रूप में देखा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में, मॉडर्न एज में, हम लोगों ने इसको पॉजिटिव वे में लिया है। और यह हम लोगों को शिक्षा मिली है कहाँ से? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जानते हैं अपने लोग कि हमारा जो देश है वह अलग अलग भाषा, धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग रहते हैं, फिर भी अनेकताओं में हम सभी में एकता है। सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ भी लागू करेंगे कि बच्चे में व्यक्तिगत अंतर तो है, लेकिन उसको हम लोग पॉजिटिव वे में लेंगे और लेते हैं, और हमारा NCF भी कह रहा है। तो ये व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत हो गया, शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सहकारिता का सिद्धांत। सहकारिता का सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग एक दूसरे का सहायता करते हैं। नेक्स्ट है संशोधन का सिद्धांत।
अब जैसे आप लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब हमारे देश में कोई कानून बनती है और लगता है कि नहीं उसमें अब कुछ कमी है, तो उसको हम लोग संशोधन करते हैं, उसमें सुधार करते हैं। तो ये हुआ संशोधन का सिद्धांत। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। दोस्तों, हम लोग जब कभी भी पढ़ते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो दो तरह का शिक्षण होता है, एक उपचारात्मक और एक होता है निदानात्मक। तो पहले हम लोग निदान करते हैं, उसके बाद उपचार करते हैं। बिना निदान किए हुए हम लोग उपचार नहीं कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल अभी लेते हैं कि सपोज करते हैं किसी मरीज को उपचार करवाना है, तो पहले वह डॉक्टर के पास जैसे ही जाते हैं तो डॉक्टर उसको पहले टेस्ट लिखते हैं। तो टेस्ट कराने के लिए पेशेंट डायग्नोस्टिक पहुंचते हैं, मतलब जांच घर। इसका मतलब वहाँ पर पहले उसका निदान किया जाता है और उसके बाद डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं और फिर उसका उपचार किया जाता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट है स्वस्थ वातावरण और उचित नियंत्रण का सिद्धांत। साउंड बॉडी इज साउंड माइंड। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। दोस्तों, शायद आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि हमारा वातावरण, हमारा इन्वायरमेंट जितना स्वच्छ होगा, हमारा शरीर जितना स्वच्छ होगा, उसी तरह से हम लोग अपने आप को उचित नियंत्रण कर सकेंगे और हम लोगों का विकास होगा। तो स्वस्थ वातावरण और उचित नियंत्रण का सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोग टीचर हैं और टीचर बच्चे को तब अच्छे से समझ सकते हैं, उसको साइको ट्रीट कर सकते हैं, जब तक कि उनके पास मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की जानकारी नहीं होगी तब तक वह बच्चे को अच्छा से नहीं समझ सकते हैं। नहीं समझेंगे तो उसको ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं, उसको गाइड भी उस ढंग से नहीं कर सकते हैं जितना की ज़रूरत है। इसीलिए शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। नेक्स्ट है प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन का सिद्धांत। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि मोटिवेशन, प्रेरणा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जिस बच्चे के पास ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि मुझे पढ़ना किस लिए है, तो वह अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन जिस बच्चे के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, मोटिवेशन नहीं होती है, तो वह अच्छे से नहीं भी पढ़ते हैं। अभी हम लोगों को मोटिवेशन मिला हुआ है, अभी प्रेरणा मिला हुआ है कि नहीं, हम लोग प्राइवेट में टीचिंग कर रहे हैं, हमारी जॉब सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग को अभी मोटिवेशन मिला हुआ है कि थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे, सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे और दिन दुनिया सही रहा तो हम लोग को जॉब भी लग सकती है। तो ये हमारे अंदर क्या है, एक मोटिवेशन है, अभी प्रेरणा है। जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तब तक आप मिशन में सफल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। सुदृढ़ीकरण का मतलब हुआ कि सही सलामत अच्छे तरीका से कोई चीज़ हम लोग कोई कार्य करते हैं। नेक्स्ट है इंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। दोस्तों, एक होता है ज्ञानेंद्रियां और दूसरा होता है इंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां जिसको सेंस ऑर्गन कहते हो, तो ओनली हम लोग के पास 5 है और लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन स्किन है। बट हम लोग को समझना है इंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। इंद्रियां हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है और हमारे अंदर जितने भी इंद्रियां हैं उसके सहायता से, उसके इमोशन से हम किसी काम को बिना बोले भी करते हैं। भावना से ही हम लोग इशारों में ही वह चीज़ व्यक्त कर देते हैं, बता देते हैं। तो ये क्या है,
इंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत है। नेक्स्ट है स्वचालित अध्ययन का सिद्धांत। अब जैसे देखिए कि हम लोग अभी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, आपको जैसे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन आपने इससे कुछ ग्रहण करके कुछ खुद से भी जो करते हैं तैयारी, वो आपका क्या हो गया, स्वचालित अध्ययन का सिद्धांत। मतलब आप जो खुद से करते हैं अपने आप, सेल्फ डूइंग, तो ये हो गया स्वचालित अध्ययन का सिद्धांत। नेक्स्ट है परिवर्तन, आराम और मनोरंजन का सिद्धांत। दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है और आप बहुत कुछ करते हैं, करने के बाद थक जाते हैं तो आपको रेस्ट लेने की भी ज़रूरत होती है, आराम करने की भी ज़रूरत होती है। और जब हम लोग आराम कर लेते हैं तो फिर मन नहीं लगता है तो मनोरंजन भी करते हैं। सपोज कीजिए कि आप मेरे वीडियो स्टार्टिंग वाला देखे होंगे, तो उसमें आप जैसे लग रहा हो कि रीडिंग कर रहे हैं, चलो मज़ा नहीं आता है देखने में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आप देखेंगे मेरे अंदर भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आपके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगा। बस आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट है समूह की गतिशीलता का सिद्धांत। कोई भी कार्य हम लोग ग्रुपिंग में करते हैं तो वह एक बहुत ही अच्छा तरीका से होता है। अब सपोज करते हैं कि हम लोग जो सीटेट का तैयारी करते हैं वह उसके अलग अलग तरीके से तैयारी करते हैं। कोई घर में बैठ कर तैयारी करते हैं और कोई कोचिंग जाकर तैयारी करते हैं, वहाँ भी ग्रुप होता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सेल्फ स्टडी वह तो एक बहुत ही अच्छा मार्ग है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का। लेकिन सेल्फ स्टडी के बाद फिर हम लोग लास्ट ग्रुप डिस्कशन पर आते हैं, जो कि बेस्ट मेथड माना गया है। ग्रुप डिस्कशन से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और वह हमारे एग्ज़ाम में, परीक्षा फल में, वह मिशन तक पहुंचाने में बहुत ही अच्छा योगदान देता है। शायद आप लोगों को क्लियर हो गया हो समूह की गतिशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट है सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। सहानुभूति, सिंपैथी, सहयोग, कोऑपरेशन। दोस्तों, हम लोग भी पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होंगे कि गोल्ड इज नॉट ग्रेटर देन द सिंपैथी। गोल्ड इज नॉट ग्रेटर देन द सिंपैथी। सोना कभी भी सिंपैथी से, सहानुभूति से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप किसी का पैसा लिए हैं तो वह आप आराम से लौटा सकते हैं, लेकिन ये सहानुभूति जो है ना, ये सहयोग जो है ना, आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को याद है, अपने लोगों को याद होगा कि एक कवि जिस समय बीमार पड़ गया था और उसको जब उस कहानी के पात्र जो थे उन्होंने उसका जो स्वागत किया था, जो सेवा सत्कार किया था, वह कभी उसको वापस नहीं कर पाएगा, उसको हमेशा याद रहेगा जब तक वह जिंदा रहेगा। तो सहानुभूति और सहयोग के सिद्धांत को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसको डॉक्टर के पास वाला एग्जाम्पल लेकर के हम लोग डिस्कस किए थे। और सबसे लास्ट है उत्तेजना का सिद्धांत, एक्साइटमेंट थ्योरी। एक्साइटमेंट दोनों तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो हम लोग को भावना में नहीं बहना है, निगेटिव में नहीं जाना है। इसी एक्साइटमेंट को हमको अपने इस कंपटीशन, इस प्रतियोगिता, इस सीटेट की तैयारी में लगा देना है, इस स्टेट टेट की तैयारी में लगा देना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है। दोस्तों, फिर से मैं बता दूं कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मैं अपने अथक प्रयास, अथक मेहनत से चाहता हूं कि आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकूं। तो आइए देखते हैं, लास्ट आज का टॉपिक है रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने का सिद्धांत, क्रिएटिविटी, सेल्फ
अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, चूँकि हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं उसमें तो पहले पाठ्यक्रम ही होना चाहिए, फिर हम लोग किसी बच्चे को शिक्षण अधिगम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अवधारणा। अब सिलेबस जैसा रहेगा, जहाँ का जैसा इन्वायरमेंट रहेगा उस तरह का हम लोग का अवधारणा बनेगा। नेचर, प्रकृति, और प्रकृति जैसा आपका इन्वायरमेंट बनेगा वैसा आपका, जैसा आपका नेचर रहेगा वैसा आपका इन्वायरमेंट बनेगा। वर्ण व्यवस्था और प्रक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों ने आज देखा कि बच्चों में सीखने के वैकल्पिक धारणा के अंतर्गत ये जो लेसन है उसमें शिक्षण के कुछ सिद्धांत को, तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमसे त्रुटि हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। थैंक यू।